लाइफ में कभी भी पैसे कमाने के लिए ना पैशन को फॉलो मत करना, क्योंकि जब तुम पैशन को पैसे कमाने के लिए फॉलो करने लगते हो तो तुम्हारा पैशन पैशन नहीं रह जाता है, वो भी जॉब बन जाता है। तुम्हारे जॉब और पैशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। पैशन इंसान इसीलिए रखता भी है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तुम एग्जाम्पल हो अरिजीत सिंह का। वो एक बहुत बड़े सिंगर है, तुम्हें पता है। वो जब बॉलीवुड में आए तो उन्होंने कई तरह के गाने गाए। आज तक वो 2 महीने पहले तक वो गाते ही रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 2 महीने पहले रिटायरमेंट क्यों ले लिया बॉलीवुड के गानों से? क्यों? मुझे क्या लगता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि अरिजीत सिंह जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए हों तो ये सोच के नहीं आए हों कि मुझे ऐसे टाइप के गाने गाने होंगे कि हमको बिन बताए तुमने ये कब कर लिया, और या फिर शनिवार रात ही हमें नींद नहीं आती। हो सकता है उनका जो म्यूज़िक का पैशन है वो कुछ और हो सकता है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक में जाना चाहते हो सकता है कि वो वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक को ब्लेंड करना चाहते हो, जो कि बॉलीवुड के गानों को गाने के कारण से, उनकी जॉब के कारण से, जो कि एक जॉब की तरह था, वो नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है इसी कारण से उन्होंने संन्यास लिया हो सकता है उनका जॉब जो है बॉलीवुड का गाना गाना उनके पैशन में आड़े आ रहा था। इसलिए कभी भी अपने पैशन को अगर यूज़ करो ना पैसे कमाने के लिए, तो ध्यान देना कि धीरे धीरे तुम्हारा पैशन कहीं जॉब ना बन जाए। और मैं तो यही कहूँगा, कभी भी अपने पैशन को फॉलो मत करना तुम पैसे कमाने के लिए। अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए देखो कि आजकल इस दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा स्किल सेट सीखना है, और उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे इनमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तुम पहले पैसा कमाओ 8 से 10 घंटे दे के, और उसके बाद से जो भी तुम्हारे 24 घंटे में समय बचता है ना, उसको तुम अपने पैशन पे दो। तो देखना, ऐसे तुम हमेशा खुश भी रहोगे और पैसा भी कमाते रहोगे। लाइफ में खुशी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। खुशी तो तुमको चाहिए, पैसा तो हम इसीलिए कमाते हैं ताकि हम खुश रहें। एक बच्चा जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, वो हमेशा अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं डॉक्टर की पोशाक में हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ, मैं उनको ठीक कर दे रहा हूँ, मैं उनको खुश करके वापस भेज रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वो ये सोचने लगे कि मैं अपने इस काम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगूँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो क्या आपको पता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप उसमें कितना तक पैसा कमा सकते हैं? आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आप पैशन को जब फॉलो करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली सोचने लगते हैं, आप डेटा बेस्ड बिहेवियर अपना नहीं रखते हैं। फिर आपको अगर अपने पैशन को फॉलो करना भी है ना, तो आपको अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, एक बिजनेस मैन की तरह रखना पड़ेगा। और जहां आपने अपने पैशन के साथ अपने बिजनेस वाले माइंडसेट को लगा दिया ना, वहां पे आपका पैशन पैशन नहीं रह जाता है, फिर वो एक काम की तरह ही हो जाता है, वो एक जॉब की तरह ही हो जाता है। लाइफ में कभी भी आपको जो पैसा मिलता है ना, वो एक बिजनेस ही होता है। आप कहीं पे अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो ही कोई उसके बदले में आपको पैसे दे रहा है। तो आप जब अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं। क्या पता सामने वाले इंसान को अच्छी लग रही हो या फिर ना अच्छी लग रही हो, आपको नहीं पता है ना। तो कोई भले आपके एंजॉयमेंट के लिए आपको अच्छा पैसा, आपको ज़्यादा पैसा क्यों देगा? तो इसीलिए पहले आपको ये देखना है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, आसपास के लोग क्या चाहते हैं, ये दुनिया क्या चाहती है। ये दुनिया जो है आपके लिए एक कस्टमर के जैसे ही है। आप इसको एक कस्टमर की तरह सोचिए, फिर आप देखिए कि आप अपने अंदर कौन सा स्किल सेट डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि आप उनको कोई अच्छी सर्विस दे पाएंगे। उसके बाद जो भी आपको समय मिला, जो भी आपको पैसा मिला, उसको आप लगाइए अपने पैशन में। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी इंसान को अपने पैशन को प्राइवेट रखना चाहिए। प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि आप उसको सामने नहीं लाएं, आप उसको किसी के सामने नहीं लाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर किसी और का अधिकार ना हो। आप अपने पैशन को इस तरीके से करो। आप अगर गाना गाना आपका पैशन है तो ये गाना गाओ। आपका अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना आपका पैशन है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट बजाओ, ये इंस्ट्रूमेंट मत बजाओ। आप इसको ऐसे करो, वैसे मत करो। आप अगर पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग भी करो, तो इस तरीके से जो कि आपको पसंद नहीं हो, मुझे जो पसंद हो। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना, तो आपका जो पैशन है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। इसीलिए मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कोई एक चीज़ या 2 चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आप लाइफ में पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। जब आप ये करने लगते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपके अंदर स्टेबिलिटी देती है, आपके अंदर शांति देती है, आपके अंदर बहुत खुशी देती है। देखो, अगर आप लाइफ में कोई एक काम ऐसा रखते हो ना जो कि मनी ड्रिवन नहीं होता है, जो कि आप मनी के लिए नहीं कर रहे हो, पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, अगर कोई एक काम ऐसा है ना, तब जाके आप जीवन जीते हो, तब जाके
आप जो अंदर में हो ना उसको कुछ महसूस कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने माइंड की जो कंडीशनिंग है वो सोसाइटी से ली है। पैसा आपको कमाना ही आपको पता चल चुका है। तो आप ज़रूरतें पूरी करने में ही, आप लोगों के जो बेंचमार्क्स हैं उनको ही आप अचीव करने में अपनी पूरी लाइफ लगाए हुए हो। इसलिए कोई एक प्राइवेट स्पेस अपने पास रखो, एक प्राइवेट चीज़, एक प्राइवेट आर्ट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, पैशन ही हो तुम्हारा, उसको तुम प्राइवेट रखो जिस पे केवल तुम्हारा अधिकार हो, जिसमें कोई और छेड़छाड़ ना कर पाए। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो तुम खुश रहोगे। तुम भले ही हो सकता है कि कुछ ऐसा स्किल सेट सीखो जिसमें तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उसमें तुम अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो ना, अगर तुम उसमें अच्छा पैसा कमा ले रहे हो और अपने फ्री टाइम में अपने पैशन को फॉलो ले रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। तुम ये सोच के खुश रहोगे कि तुम जो 8 घंटे अपने दे रहे हो वो कुछ पैसे खरीदने के लिए दे रहे हो, और जैसे ही तुमने 8 घंटे वहाँ दिए और पैसे लिए, बाकी के जो तुम्हारे 16 घंटे हैं ना उसको तुम खूबसूरत बना सकते हो अपने आर्ट से, अपने जो भी तुम्हारा पैशन है उससे। सो मेरा ये मानना है कि अपने पैशन को अपने जॉब से, अपने प्रोफेशनल चीज़ों से अलग रखना चाहिए, ताकि वो पैशन प्योर रहे और उस पे कभी किसी का प्रेशर ना आए, और वो पैशन हमें हमेशा खुशी देता रहे, शांति देता रहे और सेटिस्फेक्शन देता रहे। मेरे ये विचार थे। आपके जो भी विचार हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।